यहां पर आपको अपडेट करेंगे। आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर ने कहा है कि इस एलामिये की कोई हैसियत नहीं, बार की नुमाइंदगी सदर और सेक्रेटरी ही करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने संजीदा सवालात उठा दिए कि इस प्रेस रिलीज में एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के मिनट्स जारी नहीं किए गए, ना ही इसमें किसी रुकन के दस्तखत मौजूद हैं। प्रेस रिलीज में कोई रेफरेंस नंबर भी दर्ज नहीं। जाली प्रेस रिलीज में जजेस के दरमियान तकसीम को हवा देने की कोशिश की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर का इस हवाले से कहना है कि इस एलामिये की कोई हैसियत नहीं है, बार की नुमाइंदगी सदर और सेक्रेटरी ही करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं कि इस प्रेस रिलीज में एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के मिनट्स जारी नहीं किए गए, ना ही इसमें किसी रुकन के दस्तखत मौजूद हैं। प्रेस रिलीज में कोई रेफरेंस नंबर भी दर्ज नहीं किया गया है। जाली प्रेस रिलीज में जजेस के दरमियान तकसीम को हवा देने की कोशिश की गई है। यह जाली प्रेस रिलीज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब इस प्रेस रिलीज को जाली करार दिया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर का कहना है कि इस एलामिये की कोई हैसियत नहीं है। आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर ने कहा है कि इस एलामिये की कोई हैसियत नहीं है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन समीम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब इस प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया है, क्या कहेंगे? कौन ये इस तरह की जाली प्रेस रिलीज जारी कर रहा है? देखिए, ये हुकूमत कर रही है और हुकूमत के जो लोग साथ हैं, जिसमें ये आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप है, यही सब कुछ कर रहा है। और ये तो बहुत ही, यानी इससे बड़ी जालसाजी नहीं हो सकती कि ये जो जारी किया गया प्रेस रिलीज टाइप चीज, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के लेटर हेड पर है, ना इन लोगों को इख्तियार है, ना इन पर किसी के दस्तखत हैं। लेकिन जिस तरह आज काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद भी ये चीज मीडिया को फीड की गई कि जी काबीना कह रही है कि 2 फैसले हैं, कौन से फैसले पे अमल दरामद करें, ये सारी नौसरबाजी, ठगी, जालसाजी, ये सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की है उससे, क्योंकि ये भागना चाहते हैं, डरे हुए लोग हैं, इलेक्शन में ये हार जाएंगे, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ ये चीजें इख्तियार कर रहे हैं। तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और ये आप ये याद रखिए कि यही एहसन भून साहब का और आजम नजीर तारड़ साहब का यही ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि नवाज शरीफ साहब पर जो पाबंदी है तायात उसको हटाया जाए और फिर उनके लिए जो गुफ्तगू, यानी टीवी पर जो चीजें आनी जानी है उसके हवाले से भी फाइल की गई थी। तो ये कोशिश कर रहे हैं वकीलों में दरार डालने की, लेकिन जो बार एसोसिएशन हैं बड़ी और जो लोग आइन की बात करते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अब कल आखिरी दिन है, इन्होंने पैसे देने हैं इलेक्शंस के लिए और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करनी है, अगर नहीं तो ये तौहीन अदालत होगी और फिर ये एक एक करके सारे अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल एक चीज वाजे हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी, कौन किस जगह पे खड़ा है, कौन जालसाजों और फ्रॉडियों के साथ खड़ा है, कौन झूठ के साथ खड़ा है, कौन आइन के साथ खड़ा है। तो वकला पाकिस्तान के और मुख्तलिफ बार्स, बड़ी बड़ी बार्स और सारे जो बहुत बड़ी जो तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल के साथ खड़ी है, सूरत हाल देख रही है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा समी इब्राहिम साहब। हमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब ने, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब आपके वक्त का। आबिद साहब, आपके सामने भी ये सवाल रखना चाहूंगा, आपकी नजर में इस तरह की जाली प्रेस रिलीज के पीछे कौन है और उसके मकासद क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताना चलूं कि ये हमने एक प्रेस रिलीज इशू की थी, मैंने और सेक्रेटरी ने, जिसमें हमने 2 प्रेस रिलीज इशू की। एक ये थी कि जी जो पार्लियामेंट के अंदर जजेस की तज़हीक और तज़लील की गई, हमने कहा पार्लियामेंट भी एक बहुत मोहतरम इदारा है और आर्टिकल 68 के तहत वो जजेस का कॉन्डक्ट और उनके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकते और उनके बारे में इस तरह की बात ना की जाए।
हमने कहा अदलिया के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान अदलिया के साथ खड़े हैं, मतलब कि आप हमारी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के साथ खड़े हैं। ये बात हमने सबसे कहा कि आप सब मोहतरम इदारे हैं, आप सबको आपस में बैठ के इत्तेहाद के साथ मसाइल का हल करना चाहिए। ये हमने एक प्रेस रिलीज इशू की इस बात में कि दिखाने के लिए कि जी देखें, इस तरह से बात आप तस्वीर नहीं कर सकते इदारों की इस तरह से। इसमें एक ग्रुप है हमारे एग्जेक्टिव में, अनफॉर्चुनेटली हम लोग से कोई ग्रुप नहीं होता। जो एग्जेक्टिव जो हेड होता है एग्जेक्टिव कमेटी का, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं और उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने, मुझे नहीं मालूम, आप देखें उसमें 10 एक चीज आप और भी देखें, इसकी तारीख भी कुछ अजीब किस्म की आ रही है, 4 अगस्त से लिखा हुआ है। तो पता नहीं है वो किस तरह से वो 4 अगस्त आप दिखा रहे हैं, रेफरेंस देखो 4 अगस्त की, उसकी तारीख भी जरा गौर कीजिए। तो इसमें जो बातें की गई उसमें बड़ी अजीब बातें की गई और मैं सब इसकी मजम्मत करता हूँ इसकी बातों की। उन्होंने कहा कि हमने उस प्रेस रिलीज, आप पढ़ लीजिए हमारी प्रेस रिलीज जो है उसको देखिए, कहा कि जी हमने जजों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की। हम तो चाह रहे हैं ये सारी तकसीम चाहे सियासतदानों में हो, जुडिशरी में हो, कहीं भी हो, खत्म करके सारे स्टेक होल्डर साथ बैठे, इस मुल्क की खातिर साथ और करके अपनी इत्तेहाद के साथ आगे चले हम लोग। ये थी हमारी प्रेस रिलीज के मतलब। और हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट बार के साथ खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट बार लेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उनकी जो तस्दीक की जा रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारी बात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने उनको डिवाइड करने की कोशिश की। फिर इन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए सारी बात। हम तो सब कहते हैं कि जी फुल कोर्ट जरूर हो, लेकिन कौन सा फुल कोर्ट हो जो हुकूमत चाहती है। और ये ग्रुप जो है आप जानते हैं, इस ग्रुप जो हमारे अंदर जो एक ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली जब अलर्ट हो जाते हैं तो ग्रुपबाजी खत्म हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने इस तरह की बात करके पहले भी कर चुका, फिर इन्होंने ये किया बड़े अफसोस के साथ। इस तरह की इन्होंने एक जाली प्रेस रिलीज दी। प्रेस की सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी के दस्तखत से हो सकते हैं, ये हमारे रूल्स कहते हैं। ये जो इन्होंने अच्छा आबिद साहब, हम ये जो जाली प्रेस रिलीज है, ये हम टेलीविजन स्क्रीन पर नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, जिसमें ना डेट मौजूद है ना ही किसी के दस्तखत मौजूद हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप बतौर सदर क्या इस हवाले से इंक्वायरी चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और कम से कम जिन लोगों की जानिब से ये तहरीर की गई है और इस तरह अवाम में रिलीज की गई है, सोशल मीडिया पर रिलीज की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, जो जिनके आपके नाम आपके नजर आ रहे हैं, जिन हमारे मौजूद मेंबरान के जो नाम आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे जो आप दिखा रहे हैं, उसके साथ ये वो लोग हैं जो उस ग्रुप की, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप कहलाता है हमारे बाहर की पॉलिटिक्स में। हम वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं और पिछले जो सदर हैं, उनके लीडरान हैं। तो देखिए वहां से कंट्रोल हो रहा है, वहीं से उस तरह से ये बन के आई है, जिसके अंदर कहा फुल कोर्ट होना चाहिए, जजों को तकसीम करा रहे हैं, पार्लियामेंट की बेहुरमती कर। हमने तो कहा पार्लियामेंट की सब पूरे सिटीजन पे, पूरे अवाम पे उनकी इज्जत करना लाजिम है। आप पढ़ लीजिए हमारी जो प्रेस रिलीज हुई थी, बिल्कुल उसको तोड़ मोड़ के किया। और फिर इस तरह की बात की गई कि जैसे हमारे खिलाफ इस तरह की चीजें की जाएंगी। आप देखिए उस प्रेस रिलीज में कितनी बेइज्जती, मतलब हम उसको डिनाउंस करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह हम खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन और कानून के साथ, और आप देखेंगे हम इसका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अब जुबैरी साहब, अब बात यहाँ पर यह आती है कि जमहूरियत का हुस्न होता है। ग्रुप्स की आपने बात की, वो हर जगह पे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, लेकिन जहां पर सदर या सेक्रेटरी जो है वो अगर किसी बात पे इत्तेफाक करते हैं तो उसको फिर सब फॉलो भी करते हैं। तो क्या वजह है कि आपकी जानिब से जो बात कोई और की जा रही है और फिर दूसरा ग्रुप है वो बिल्कुल ही और बात कर देता है? वो पॉलिटिक्स है। आप देखिए इसमें एक बात और भी की गई कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी की काम कर रहे हैं, हमें वेलफेयर काम करना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का बात? हम बात कर रहे हैं आइन की और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट पे जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, डट के खड़े हुए। लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की कि खुद देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी से कंट्रोल हो रहे हैं, इनका जो हेड है वो आज सिटिंग मिनिस्टर है इस हुकूमत में। तो आप देखिए वो एक पॉलिटिकल ये एजेंडे पे काम करके इन्होंने इस तरह की बात की। और जब आप इलेक्ट हो जाते हैं, मैं जब इलेक्ट हो गया, मैं किसी ग्रुप पे नहीं था, हम सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे होते हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं सारे, जो इलेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इन्होंने कल हरकत की, इससे पहले भी कर चुके हैं, और फिर ये इन्होंने इस तरह से हरकत की और फौरन मीडिया पे चला दी जाती है और इस तरह की बात। अब तारीख भी देखिए क्या लिखी हुई, आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, 4 अगस्त। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। ये जाली प्रेस रिलीज जो है, आप समझते हैं कि जजेस के दरमियान
तकसीम को इस तरह की जाली प्रेस रिलीज के जरिए? जजेस की तकसीम को आप हमारी प्रेस रिलीज भी अपने स्क्रीन पे दिखाइए, जो हमारी प्रेस रिलीज थी उसके अंदर हमने बात की है कि सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर बैठे, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ये हमारी प्रेस रिलीज थी। हमने कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो जजेस के खिलाफ बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो आइन उसकी इजाजत नहीं देता। आइन का आर्टिकल 68 आप पढ़ लीजिए, आप जज के कॉन्डक्ट उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते मुकदमे में। फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से, सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आप देखिए पिछली कैबिनेट में थी, आपने अभी फरमाया अपने बुलेटिन में कि जी उन्होंने तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए केसेस फाइल किए, चले किए होंगे फाइल किए केसेस, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे तो नहीं कर सकते। हाँ, एक किसी के साथ जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। हाँ, वो किसी के जुल्म के, किसी के पार्टी के साथ जुल्म है, किसी शख्स के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। ये कह देना हम किसी पार्टी के साथ हो गए, ताबे हो गए, क्यों नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज भी तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगा बल्कि प्रोड्यूसर साहब, अगर आपकी जो 2 प्रेस रिलीज इस जाली प्रेस रिलीज के बाद आपने जारी की हैं वो भी हम नाज़रीन को दिखाएं। मैं चाहूंगा हमारी प्रेस रिलीज पहले आई, उसके रिएक्शन में ये चीज आई सामने रात को। जी, अब मैं जुबैरी साहब, मैं चाहूंगा कि उस जो आपने इस जाली प्रेस रिलीज के जवाब में जो 2 प्रेस रिलीजेस जारी की हैं उसके मिनट जरा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दें एक बार फिर से, जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोड्यूसर साहब वो प्रेस रिलीज हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा दें। 2 प्रेस रिलीज की, एक हमने कहा कि जो रेफरेंस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ फाइल किया गया वो बिल्कुल क्वालिफाइड बदनीयती पे मबनी है। उस पर हमने एक प्रेस रिलीज इशू की, क्योंकि हम अब समझते हैं कि पूरी कोशिश हो रही है ये चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई जा रही है कि उनको हटा दिया, उनकी देखिए जगह उनके इस्तीफे की भी बातें की जा रही है, उनके खिलाफ एक अपेरेंटली एक रेफरेंस भी आ चुका, तो उसके खिलाफ हमने एक दी, और एक हमने एक पावर की थी कि हमने मुकन्ना से दरखास्त की थी, बल्कि हमने कहा था कि हम इसका एक्सेप्शन लेते हैं कि जो इस तरह की जुडिशरी की तस्दीक और तस्दील की जा रही है तकारीर में, उनको नहीं होनी चाहिए। हर अदारे को, हर सुतून जो है रियासत का, वो एक दूसरे की, उनको सबको इज्जत करनी चाहिए। ये हमारा मकसद था इस प्रेस रिलीज का। उसकी जवाब में ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रेस रिलीज आ गई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।